इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। जैन गुना और तैयार रहे सुभाष चौधरी राधोगढ़। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। नहीं तो इस पे आ जाए, ऊपर आ जाए, ऊपर आ सकते, यहाँ से आ सकते, ऊपर से नहीं आएगी, कैमरा आ जाएंगे। श्रीमती सीमा जैन गुना कॉर्नर में खड़े हो, कॉर्नर। और तैयार रहे सुभाष चौधरी राधोगढ़। दोनों ही एब्सेंट हैं। चलिए, श्रीमती तृप्ति जैन जामनेर, श्रीमती तृप्ति जैन जामनेर। हेलो, माइक है कहाँ? माइक नहीं हो रहा सेट। चलो आगे हो जाओ, उठ कर जाओ। माइक नहीं है ना, ये की माइक तो ये दे दूं मैं, फिर मुझे कहीं का लीड वाला दे दे। तृप्ति जैन जामनेर, श्रीमती ज्योति, मुकेश जैन अध्यक्ष जामनेर। महाराज जी के चरणों में त्रेबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे पति का ओम शांति। एक बक्सा घुमा दे। अरे ठीक है, उसी कर, हाँ खूब बोल रहे। अरे महाराज श्री तेबर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भोपाल से आई हूँ महाराज जी मैं। मेरे पति का देहांत पिछले साल ही कोरोना की वजह से और कैंसर की वजह से हो गया था। मैं अपना आगे का जीवन कैसे व्यतीत करूँ, आप कृपया मार्गदर्शन करिए। अपने वस्तु स्वरूप को अकेला ही व्यक्ति आया है और अकेला ही जाना है। बीच में जो संयोग बन जाते हैं, इस संयोग को हमेशा संयोग ही मानना चाहिए। व्यक्ति साइकिल चलाता है तो साइकिल कितनी भी चलाई जाए, या स्कूटर चलाता है तो स्कूटर चलाते समय ये ड्राइवर को सिखाया जाता है कि इस मशीन के भरोसे मत रहना। जिस दिन जब भी गाड़ी रोकना है तो अपने पैर जमीन पर टेकना ही पड़ते हैं। यदि पैर जमीन पर जो नहीं टेक पाता है, वो गाड़ी कहीं ना कहीं जब रुकती है तो गिर जाता है। इसलिए संसार के स्कूटी पर बैठते समय ये नियम रहना, सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं जब हमारे लिए कोई बात होगी तो हमें पैर जमीन पर टेकना ही पड़ेंगे। और ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। अपने कर्म की स्थिति को मान करके इसको स्वीकार करना चाहिए और अपने मन को संतोष करके जीना चाहिए। और व्रत और संयम दूसरे के साथ नहीं चलते हैं। अपने आप का आलम्बन लेकर के व्रत और संयम की तरफ अपने मन को मोड़ देना चाहिए। मुकेश जैन अध्यक्ष जामनेर, अरविंद जैन जामनेर तैयार हैं। माइक पास में रखो, माइक पास में। पुंगम श्री सुधा सागर जी महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और पास में माइक। एक गुरुवर, आज आपने जामनेर नगर को ऐसी चीज दी है, ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। आगे आपका आशीर्वाद समाज व नगर पर बना रहे, इसके लिए हम कैसा प्रसाद करें गुरुवर? नमोस्तु। जो उपदेश में साधु का उपकार यही होता है। जो उपदेश में हमने कहा, उन उपदेशों को अपनी समाज में और स्वयं में उसको फलीभूत करना चाहिए। साधु एक माचिस की काड़ी के समान होते हैं, जो स्वयं तुम्हें प्रकाश देने नहीं आते हैं, तुम्हारे दीप जलाने आते हैं। माचिस की काड़ी इसलिए नहीं बनाई गई थी कि माचिस की काड़ी से अंधेरा दूर हो जाए। माचिस की काड़ी से कभी अंधेरा दूर नहीं होता। माचिस की काड़ी इसलिए बनाई जाती है
कि जिससे तुम अपना दीप जला लो। इसी प्रकार साधु संत माचिस की काड़ी के समान थोड़ी देर के लिए जलते हैं और वो तुम्हारे अंदर बुझे हुए दीपक को जला लेते हैं। माचिस की काड़ी तो थोड़ी देर जलने के बाद बुझ जाएगी, लेकिन माचिस की काड़ी से जला हुआ दीपक पूरी जिंदगी भर भी चल सकता है। माचिस की काड़ी जिंदगी भर नहीं चलना। माचिस की काड़ी तो यूं जलाया और ज्यादा देर तक पकड़ भी नहीं सकोगे, फिर वो चटका लगा देगी। और माचिस की काड़ी से यदि तुमने दीप जला लिया तो फिर कुछ नहीं करना, घी डालते जाओ और जीवन की अखंड ज्योति बनाते जाओ। जय हो। अरविंद जैन जामनेर। इसके बाद तैयार है ब्रह्मचारिणी बहन सैम्पी। मम हृदय में विराजित मेरे गुरुवर के चरणों में त्रिकालवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारे जीवन में उपयोग और शुद्ध उपयोग का क्या महत्व है, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें गुरुवर। नमोस्तु। उपयोग का अर्थ होता है ओम शांति। जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठना है, आगे आने का प्रयास न करें। उपयोग का अर्थ होता है जो हमारा ज्ञान दर्शन जो मिला है, उस ज्ञान दर्शन से हम किसी पदार्थ को जब जानते हैं तो वो उपयोग कहलाता है। जब बुरी दृष्टि से जानते हैं, बुरे भाव से जानते हैं तो अशुभ उपयोग होता है, और जब किसी शुभ भाव से जानते हैं तो शुभ उपयोग होता है। एक मूर्ति है, एक मूर्ति को चोर देख रहा है, वो चोर जान रहा है कि ये मूर्ति है, ये है, लेकिन उसका चोरी का भाव होने से अशुभ उपयोग है। एक भक्त भी भगवान को जान रहा है कि ये मूर्ति है, लेकिन उसका भाव भगवान की वंदना करने से शुभ उपयोग होता है। और एक व्यक्ति वह होते हैं जो दुनिया को किसी को जानना नहीं चाहते, मात्र अपनी आत्मा को ही जानते हैं, उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। सैम्पी बहन। इसके बाद तैयार हैं सुभाष जी राधोगर। नमोस्तु 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 महाराज जी। हमारा पाठशाला परिवार की तरफ से भी बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि एक बार सम्यक दर्शन होने पर अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है, पर वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल को अपन सामान्य भाषा में दूसरों को और अपन कैसे समझें, वो मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु। अर्धपुद्गल परावर्तन के उत्कृष्ट काल जो है वो असंख्यात 24 है। एक 24 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की होती है, यानी 24 भगवान जो होते हैं 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में एक 24 होती है। 24 का जो काल है वो एक कोड़ा कोड़ी सागर है, चौथा काल। लेकिन जो एक 24 का अंतराल काल माना जाता है, ऐसी असंख्यात 24 जब पूर्ण हो जाती हैं तो उसको अर्धपुद्गल परावर्तन। नमोस्तु नमोस्तु। उसको अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहते हैं उत्कृष्ट रूप से। जघन्य काल जो अर्धपुद्गल परावर्तन का अंतर मुहूर्त है, एक अंतर मुहूर्त भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल है। पुद्गल परावर्तन का अर्थ होता है कि एक जीव के जीवन में संपूर्ण जितने पुद्गल परावर्तन पुद्गल हैं वो कितने बार उपयोग में आते हैं। जैसे 3 लोक है, इस 3 लोक को जीव कितने बार उपयोग कर पाता है। कर्म है पुद्गल, पुद्गल वर्णाओं को एक नियत धारा में, एक नियत सिद्धांत में जब ग्रहण करता है तो उसको पुद्गल परावर्तन बोलते हैं। यानी पुद्गल के माध्यम से जीव जो अपना परिवर्तन करता है उसको पुद्गल परावर्तन बोलते हैं।
तो एक पुद्गल परावर्तन में असंख्यात भाग करने पर अर्ध पुद्गल परावर्तन आ जाता है। हेलो हेलो। आगे तैयार रहे रक्षा जैन जामनेर, इसके पूर्व सुभाष चौधरी राधोगढ़। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त चौधरी परिवार रावण की तरफ से आपको चरणों में नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम शांति। देखो कितनी आवाज आ रही है गला। ओम शांति। आप थोड़ा समझें, अभी तुम पंडाल के पोर्शन में नहीं बैठे हो, पूरा विश्व आपको देख रहा है, पूरे विश्व के लोग लाइव में बैठे हुए हैं और इतना शोरगुल होता है कि टीवी के ऊपर। इस समय कोई सामान्य चीज में नहीं बैठे आप। कोई भी व्यक्ति आवाज करते ऊपर नहीं आएगा, जगह नहीं है तो नीचे खड़े रहे। किसी को खिसकाओ मत, चुपचाप से जहां जगह मिले बैठ जाओ, टाइम वेस्ट ना करें। परम पूज्य महाराज जी ओम शांति बोल दिए, मतलब एकदम शांत। चलिए सुभाष जी। महाराज जी के चरणों में निवेदन है महाराज जी, आपके संस्कार शिविर 10 में मैं शिवरात्रि रहा और वहां से महाराज जी मैंने सम्मेद शिखर जी की बाम मंगाकर, पानी मंगाकर, तेल मंगाकर दुनिया के विश्व के कोने में हर जगह बांटा और जिसको भी महाराज जी मैंने दिया उसको बहुत आराम मिला। महाराज जी ऐसी क्या तासीर है शिखर जी के पानी में और आपके आशीर्वाद में। मेरा समाधान करें महाराज। एक वस्तु में ताकत होती है और एक श्रद्धा में ताकत होती है। श्रद्धा जब प्रबल हो जाती है तो सामान्य वस्तु भी ताकतवान हो जाती है, इसलिए श्रद्धा का विषय है ऐसा। नमस्ते रक्षा जैन जामनेर, इसके बाद तैयार रहे हर्षित जैन दिव्य घोष साड़ोरा। मेरे माँ महाराज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, किसी व्यक्ति का मरण हो जाता है तो कहते हैं इसकी आयु पूर्ण हो गई हो, और जिसका अकाल मरण होता है फिर उसकी आयु, और अकाल मरण अच्छा है या बुरा, पाप कर्म की वजह से होता है या पुण्य कर्म की वजह से? अकाल मरण हो अथवा सुकाल मरण हो, आयु तो पूरी क्षय होगी। उसको ऐसा समझ लें, एक मटके में पानी रखा हुआ है और उसके मटके का पानी एक एक बूंद करके समाप्त हो रहा है और वो मटका एक एक बूंद करके 24 घंटे में ख़त्म होगा। लेकिन किसी ने यदि उस मटके में एक कंकड़ मार दिया तो घड़ा फूटने के बाद पानी वो 1 मिनट में निकल गया। आयु थी पानी, तो अब वो 24 घंटे में निकलती थोड़े थोड़े, किसी ने फोड़ दिया तो पानी बिखर गया। इसी प्रकार अकाल मरण में जो एक एक प्रति समय हमारे आयु कर्म के निश्चित झर रहे थे, वो किसी धक्का लगने से हमारा सारा का सारा आयु कर्म बिखर जाता है। तो आयु तो क्षय होना ही सब में निश्चित है। अकाल मरण अच्छा ही हो या बुरा ही हो ऐसा कोई नियम नहीं। संकलेश के साथ आत्महत्या आदि करता है तो उसकी दुर्गति होती है। संकलेश के साथ यदि मरता है तो दुर्गति है। अकाल मरण में यदि दुर्गति हो जाए तो महान महान मुनिराजों का अकाल मरण होगा। शेरनी ने खा लिया महाराज को, अकाल में मरण हुआ। सुकौशल को अकाल में मरण हुआ। 500 मुनियों को घानी में पेल दिया गया, अकाल मरण हुआ। चिलाती पुत्र आदि को गज कुमार के सिर पर सिगड़ी लगा दी, अकाल मरण हुआ। तो अकाल मरण बुरा हो ऐसा कोई नियम नहीं है। अकाल मरण के समय उसके परिणाम कैसे है, परिणाम के अनुसार गत्यागति होती है। सुकाल में मरे या अकाल में मरे कोई फर्क नहीं। पूरी उम्र जीने वाले की सदगति ही होती है ऐसी बात नहीं है। पूरे उम्र जीने वाले भी दुर्गति जाते हैं। एक दिन भी जिन्होंने कम नहीं किया, पूरी जिंदगी पूरी एक एक समय जी, फिर भी उनको नरक गति हो सकती है ऐसा। विजय जी जैन पत्रकार राधोगढ़, इसके बाद तैयार हैं सीमा जैन गुना। महाराज जी अकाल मरण कैसे पहचाना जाएगा? ये सभी तो कहते हैं सबकी उसके कर्म का उदय आ गया था, उसकी मृत्यु इसी होने से। अकाल मरण किसी निमित्त के माध्यम से जो मरण होता है उसको हम अकाल मरण ही कहते हैं। अब हो सकता है उसका उस निमित्त से आयु कर्म आ गया हो, ये संभव है, लेकिन बहुतायत ही कहा जाएगा एक्सीडेंट कर लिया, कोई रक्तस्राव हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो इनको अपन अकाल मरण की कोटि में ही लेते हैं। ऐसा पूज्यवर अकलंक स्वामी ने श्री राजवार्तिक में ये निमित्त गिनाए हैं। इन निमित्तों से मरण होता है तो
तो अकाल मरण की कोटि में आता है। विजय जी पत्रकार सीमा जैन गुना तैयार रहे। निर्यापक श्रवण मुनि, तीर्थ उद्धारक, समाज सुधारक सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा अनुरोध है कि भारत में वर्तमान में एक कुप्रथा जोर से अपना आकार ले रही है। वह कुप्रथा है प्री वेडिंग शूट, विवाह पूर्व फिल्मांकन। महाराज जी, व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार बताए हैं, उनमें एक पाणी ग्रहण संस्कार भी है और उसके संबंध में आपने परसों चक्रवर्ती विवाह का जो कंसेप्ट दिया था उसको देश ने स्वीकार किया है और युवा पीढ़ी को आपने, जो कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पूरे देश में होटलों में रंग रैलियां मनाते थे, उनको आपने धर्म से जोड़ा है। बीनागंज में 1 जनवरी को हजारों लोगों ने भगवान का अभिषेक किया। साथ ही आप जहां भी जाते हैं वहां आप सभी को, युवा पीढ़ी को प्रतिदिन अभिषेक और शांति धारा करने की प्रतिज्ञा दिलाते हैं। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि ये जो कुप्रथा जन्म ले रही है और बहुत आगे बढ़ रही है, उस कुप्रथा को महेश्वरी समाज और जायसवाल समाज ने प्रतिबंधित कर दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जैन समाज को भी यह संदेश दें कि इस कुप्रथा से हमारी युवा पीढ़ी दूर रहे। इसमें सबसे बड़ा दोष है माता पिताओं का। प्री वेडिंग जो पद्धति है ये पाश्चात्य संस्कृति है, पशुओं की पद्धति है और इस पद्धति में सबसे ज्यादा भागीदार हैं माता पिता। माता पिता यदि इस सावधानी को बरते, वो खुद छूट दे दे। सबसे बड़ी प्री वेडिंग शुरू होती है को एजुकेशन से। हमारे ऋषभ देव ने भाई और बहनों को, सगी भाई बहनों को भी एक साथ नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ने दिया। सगे भाई थे भरत बाहुबली, सगी बहनें थी ब्राह्मणी और सुंदरी, लेकिन दोनों को एक क्लास में नहीं पढ़ाया। चाहते तो भाई बहन थे, ऋषभ देव सबको बैठाल के पढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी बेटियों को अलग शिक्षा दी, द्वारा पढ़ाते थे, बेटों को अलग पढ़ाते थे और ये संदेशा दुनिया को देना चाहते थे कि जवान उम्र में भली भाई बहन भी क्यों ना हो, लेकिन वे एक साथ कोई भी प्रकार के अपने शिक्षा प्राप्त न करें। जब भाई बहन को एक साथ बैठकर पढ़ने की अनुमति ऋषभ देव नहीं दे रहे हैं, तो तुम्हारे बच्चे बच्चियां तो को एजुकेशन में एक जवान उम्र में बच्चे और बच्चियां एक टेबल पर 5-5 घंटे कॉलेज और स्कूल में बैठेंगे, तो ये उनकी गलती नहीं है, ये उस उम्र का तकाजा है। हार्मोन्स एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। कोई व्यक्ति भ्रष्ट होने के लिए नहीं जाता है, लेकिन भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि उस उम्र में जब आकर्षण बढ़ता है तो जब दोनों विपरीत पर्याय के होने से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और वो आकर्षण जब तक खत्म नहीं होगा, हम इस कुरीति को रोकने में समर्थ नहीं। को एजुकेशन जो भारत का जो सबसे बड़ा, तो अंग्रेजों ने यही तो किया कि भारत की संस्कृति मिटाओ, भारत अपने आप मिट जाए। ओम शांति, कितने बार बोल दिया। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि भारत का सबसे बड़ी शक्ति है मातृशक्ति, नारी शक्ति। इस नारी शक्ति को भ्रष्ट कर दो, और इसको भ्रष्ट करने का तरीका को एजुकेशन, बच्चे बच्चियों को एक साथ एक कॉलेज में पढ़ाना। ये तो अब इस दुर्नीति को समझ करके यदि हमारे माता पिता ये बात को सोच लें, और जब चुनाव होते हैं सरकार के सामने एजेंडा रखें
कि हमारे गांव, हमारे नगर में बच्चे और बच्चियों का स्कूल अलग अलग होना चाहिए, तो सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग नहीं चाहते, परिवार के माता पिता नहीं चाहते, तो ऐसी स्थिति के लिए हम लोग तो इसका दुरुपयोग बता ही रहे हैं। बहुत सारी हानियां इससे हैं। कई बार ये जीवन में इतने खतरनाक हो जाते हैं कि व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। अब इसके लिए जो हमने आज आप लोगों को या युवा वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं, धर्म के नाम पर नहीं कर पा रहे, इस धर्म को इनकी जिंदगी से जोड़ रहे हैं। धर्म एक मोक्ष के लिए कराया जाता है और एक धर्म इनकी जिंदगी से जोड़ रहे हैं। और जब धर्म जिंदगी से जुड़ जाएगा तो ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। 1 जनवरी को हमने ये कह के नहीं छाड़ा कि होटल में मत जाना, नहीं तो पाप होगा, नरकों में पड़ोगे। हमने ये कह के टाला कि 1 जनवरी को यदि तुमने कुछ गलत कार्य किया तो पूरी साल तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी, और 1 जनवरी यदि तुमने अच्छे लोगों के भगवान के बीच में किया तो पूरी साल का सगुन हो जाएगा। आज धर्म को व्यक्ति की जिंदगी से जोड़ना जरूरी है। यदि धर्म इनकी जिंदगी से जुड़ जाएगा, इनकी जो भौतिक इच्छाएं हैं उनसे जुड़ जाएगा, तो ये धर्मात्मा बनने को तैयार हैं। अब प्री वेडिंग की जो पद्धति है, इसको मात बड़े लोग समझें और संभालना चाहिए। सीमा जैन गुना तैयार रहें। जय कुमार जैन, अध्यक्ष कुमराज। जय कुमार बोलो, उसका स्विच चालू कर देना माइक का। आज समझ गया। आज जो आप लोगों के पहली बार मैंने भारत में देखा कि जिनवाणी की पालकी महिलाएं लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छा। ये है अपना अधिकार मांगना। तो हम भगवान को नहीं उठाने दोगे तो जिनवाणी तो उठा ही सकते। तो बहुत देव साध गुरु की पदयात्रा थी, और यह परंपरा जो है अनादि अनंत कालीन है। वार्षिक महोत्सव देवता भी मनाते हैं, साल भर में 3 बार अष्टांगिका के रूप में। वार्षिक महोत्सव की परंपराएं शास्त्रों में भी मिलती है कि फलाने राजा के यहाँ वार्षिक महोत्सव हुआ। तो ये वार्षिक महोत्सव की परंपराएं चलती आई प्राचीन काल। देखिए, आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा से गौशाला में बनने वाले शेड और मूक प्राणियों की रक्षा के लिए, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए विजय कुमार, रोबिन कुमार, श्रीमती सुनीता जैन अमाल्या वालों ने 5,11,000 रुपए की राशि प्रदान करके पुण्य अर्जन किया है। जय कुमार, नीरज कुमार, राष्ट्रीय परिवार बाड़ी बरेली वालों ने 5,11 की राशि प्रदान करके गौशाला हेतु शेड बनाने के लिए प्रदान किए। दोनों के सम्मान में आप जोरदार ताली बजाएं। सीमा जैन गुना, इसके बाद तैयार रहे अखिलेश जैन। गौशाला के संबंध में एक बार और आप लोगों से, जामनेर वालों से कहना है, गौशाला को मात गौशाला समिति के भरोसे मत छोड़ो। आप ओम शांति। आप लोगों को कम से कम गाय को स्वयं गोद लेना चाहिए, और सवेरे शाम जो आप लोगों के पास जो भोजन बचता है, या कभी कभी आपके जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर गायों को कुछ खिलाओ। गायें उतनी तंदुरुस्त नहीं है जितनी होना चाहिए, और उनके लिए मात्र भूसा खाने से काम नहीं चलेगा। आप लोग गौशाला कोई दूर नहीं है, यदि शाम को सारे महिलाएं पुरुष लोग कुछ उनको इस ढंग का भोजन कराएं और गाय को गोद लो, एक एक गाय को गोद लो,
कोई गाय यदि आती है तो उसको कह सकते भाई एक गाय हमारी तरफ से पूरी अच्छी तरह से उसका पालन करो, उसके लिए अच्छा भोजन कराओ, अच्छी दवाई कराओ, तब पड़ेगा। गायों को एक अपने परिवार का एक सदस्य मान लो। आप घर के 10 सदस्य हैं, 10 सदस्यों की व्यवस्था करते हो, तो 11वां सदस्य यदि गौशाला का मान लो तो ये गौशाला एक एक गौशाला में एक एक धर्मेंद्र पद्मावती का अवतार हो जाए। जय हो। बस गौशाला को सदस्य मानना है। आप 10 लोगों की रोटी बनाती हो, 11 की बनाओ। आपके यहाँ 10 व्यक्तियों की व्यवस्था होती है, 11 का करो। और एक व्यवस्था के लिए आप एक को अपना गाय का मानो कि नहीं, हमारे यहाँ भोजन बनेगा, एक गाय के लिए ज़्यादा बनेगा और उस गाय के लिए जाएगा। 60 गाय घर हैं यहाँ पर, 70 घर। यदि वहाँ कोई गायें ज़्यादा नहीं है, कितनी गायें थी? 20 गायें थी। 60 घरों में से एक एक घर से एक रोटी यदि गाय की जाएगी तो एक गाय को 3 रोटियां मिलेंगी। और 3 रोटी गाय को मिलती है तो उस गाय के जीवन का बहुत बड़ा आधार बनेगा। आप लोग यदि ये व्यवस्था बना लें कि हमारे घर में जितना भोजन बनेगा, जितने लोग भोजन करते हैं उसमें एक व्यक्ति का ज़्यादा बनेगा, और वो एक व्यक्ति का ज़्यादा हुआ भोजन आप लोग भली घी से खा लेना, मिठाई से खा लेना, उसको बिना घी की सूखी रोटी भिजवा देना, पर एक व्यक्ति का भोजन प्रत्येक घर से प्रतिदिन यदि गौशाला के लिए जाता है तो गायों का बहुत बड़ा रूप बन जाएगा। ये ध्यान रखें। महाराज जी, पूर्व में पहली रोटी और आखिरी रोटी गाय के लिए बनाई जाती थी। बनाई जाती थी। बहुत। चलिए सीमा जी गुना, इसके बाद तैयार रहें। अतुल जैन अनंतपुर। मेरे कुलगुरु देवता के चरणों में बारंबार ओम। मेरे कुलगुरु देवता के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हाँ बोले जरा। मेरे कुलगुरु देवता के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरे भाव तो बहुत अच्छे होते हैं कि भगवान विराजमान करना है, संयम धारण करना है, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाते। गुरुदेव ऐसा मार्गदर्शन दीजिए, मैं उसके लिए क्या करूं? जब पूर्ण करने की शक्ति थी तब तुमने भाव नहीं किए। जब पूर्ण करने की शक्ति नहीं है तब भाव कर रहे। जब चने थे तब दांत नहीं थे, जब दांत हैं तब चने नहीं है, अब करें क्या? नहीं महर्षि, पहले भी ऐसी स्थिति। अब सारा जवाब दे दिया पूरा इसी। नमस्ते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।